देखिए मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, तो आप मेजरमेंट करके बिठा दीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा डस्ट हम लेंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि लैपटॉप कैबिनेट कैसे रिपेयर किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लैपटॉप का हिंज अगर टूट गया है तो उसको रिपेयर करने के प्रोसेस जो है वही प्रोसेस हम इस लैपटॉप में आजमाएंगे। इस लैपटॉप का हिंज तो नहीं टूटा, लेकिन इसका जो बैक कैबिनेट है, बैक कैबिनेट का एक थ्रेड टूट चुका है। तो यहाँ पे जो स्क्रू लगा होता है, स्क्रू हम यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि इसका जो थ्रेड है, थ्रेड निकल गया है। तो दोस्तों इस पोजीशन में अगर कोई थ्रेड टूट गया है, हम अगर स्क्रू लगा नहीं सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैपटॉप में ऐसा भी जगह होता है जहाँ पे आपको स्क्रू लगाना जरूरी है, जैसे कि हिंज हो गया। तो आप अगर ये वाला वीडियो देख लोगे तो हिंज भी कैसे मतलब रिपेयर करते हैं वो भी आपको इस वीडियो से सीख मिल जाएगा। हालांकि मैंने हिंज के ऊपर कोई भी वीडियो अभी तक डाला नहीं है। आप लोगों का अगर रिक्वेस्ट रहेगा कि हिंज कैसे रिपेयर किया जाता है तो इन फ्यूचर मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो ये वाला वीडियो देखिए, सेम प्रोसीड्यूर रहेगा हिंज के भी, मतलब हिंज अगर आप रिपेयर करना चाहते हो तो सेम प्रोसीड्यूर रहेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो लैपटॉप है HP कंपनी का है। मैंने बैक कवर खोल के रखा हुआ है और यहाँ पे देखिए एक थ्रेड टूट गया है। मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा देता हूँ, कैमरा को नज़दीक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है थ्रेड निकल के चला गया है, तो यहाँ पे एक थ्रेड भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसको ऐसे ही मतलब यहाँ पे रिपेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो स्क्रू है आप लगा सकते हो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर हिंज रिपेयर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। आदर्श कोई भी पार्ट का मतलब स्क्रू थ्रेड लगाना चाहते हो तो कैसे आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है ताकि लैपटॉप आपका वापस ना आए। कई लोग मतलब कर देते हैं, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन बाद ही वही वाला लैपटॉप फिर से टूट जाता है और वापस आ जाता है। तो मैं यहाँ पे जो ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वो आपका लैपटॉप ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो रिपेयर आप करेंगे वो वाला नहीं टूटेगा, ये मेरा दावा है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक थ्रेड यहाँ पे लगाना है। तो थ्रेड तो नहीं है, तो थ्रेड कहाँ से मिलेगा। आपके पास दूसरा कोई लैपटॉप का कैबिनेट हो सकता है, वहाँ से आप निकाल लीजिए। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ से मैं एक ये वाला जो थ्रेड है इसको निकाल के यहाँ पे सेट करूँगा। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए तांतल की मदद से अब बहुत ही आसानी से इस थ्रेड को आपको मिल सकता है। देखिए यहाँ पे थ्रेड मिल चुका है। तो आपके पास अगर स्पेयर वाला कैबिनेट है तभी आप कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको यहाँ पे बैठाना है। तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिठाएंगे अभी यहाँ से।
तो आप अगर ऐसे ही बिठा के इसको फेविक्विक लगा के छोड़ दोगे तो ये फिर से टूट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे। देखिए मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। अभी इसको यहाँ पे बिठाएंगे। और ताताल की मदद से थोड़ा सा हीट देके यहाँ पे जमा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बिठा दिया है, तो आप मेजरमेंट करके बिठा दीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, थोड़ा सा डास्ट हम लेंगे। और यहाँ पे फेविक्विक दे देंगे। देखिए और जितना सारा एक्स्ट्रा डस्ट है उसको हम ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जम जाएगा ये कभी नहीं टूटेगा, मेरा दावा है। आप ऐसे ही कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। तो आप अगर ऐसे ही मतलब इसको जमा के थोड़ा सा हीट देके आपको मेजरमेंट करके सीधा रखना है, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा तो आपका स्क्रू बाद में लगेगा नहीं। तो ऐसे ही आप कीजिए और थोड़ा सा डस्ट देके फेविक्विक डाल दीजिए। तो ऐसे ही हिंज के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे आगे जाके, तो वहाँ पे आपको प्रॉपरली हिंज कैसे रिपेयर करना है वो भी हम दिखाएंगे। तो अभी देखिए ये वाला जम चुका है। अभी हम आराम से इसका जो कवर है लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। देखिए अभी जो है वो प्रॉपरली फिट हो रहा है। तो ऐसे ही आप कीजिएगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यहाँ पे पहले थ्रेड नहीं था, इसकी वजह से स्क्रू हम पहले लगा नहीं सकते, लेकिन अभी जो है मैंने यहाँ पे थ्रेड भी लगा दिया और स्क्रू भी लगा दिया। तो ऐसे ही आप पूरी कैबिनेट को रिपेयर कर सकते हो। आपका अगर 2-3 जगह टूट गया है तो आराम से आप कर सकते हो, नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और कोई भी रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।